कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। जिसमें कहा गुरुदेव ने कि आनंद की महिमा ही अनोखी। वे भक्त जो 4 प्रकार की मुक्ति की भी उपेक्षा करते हैं, वे भी आनंद चाहते हैं। उनका आनंद इष्ट के चरणों में है। मदपान या मद या अभिमान केवल अपने को भुलाने का सहारा है। विलासिता या सुरापान मनुष्य को राहत देते हैं अति अल्प समय के लिए। नशा उतरा और परिस्थिति सम्मुख आती है, किंतु आनंद की तो बात ही निराली है। आनंदी के लिए सभी अवस्था आनंददायिनी होती है। जिस अवस्था में साधारण जन व्याकुल हो जाते हैं, उस अवस्था में भी आनंदी पुरुष आनंद में ही रहता है। जहां भोजन तथा सुख सामग्री ही प्रधान, वहां आनंद कहां। क्षणिक सुख मिल सकता है, किंतु आनंद तो किसी वस्तु को पाकर नहीं होता। वह तो मन की विशेष स्थिति होती है, तथा वहां मन बुद्धि का भी पता नहीं रहता। और यही भाव दिया गया था जो आनंद की महिमा बतलाते हुए गुरुदेव ने कहा कि भक्तों के लिए जो 4 प्रकार की मुक्ति की बात शास्त्रों में कही गई है, वो उस मुक्ति की भी उपेक्षा कर देते हैं। यानी उन्हें मुक्ति नहीं चाहिए, उन्हें तो भक्ति ही चाहिए, क्योंकि उन्हें अपने इष्ट की भक्ति में, उसके चरणों में ही आनंद की अनुभूति होती है। और भजन में हम सुना भी करते हैं, गाया भी करते हैं कि भक्त कहता है, यह जीवन जितनी बार मिले, हर बार तुम्हारा द्वार मिले। यानी वो जीवन हर बार चाहता है, वो यह नहीं चाहता कि यह मेरा अंतिम जीवन हो। यानी मुझे आवागमन से मुक्ति मिल जाए। वो यह चाहता है यदि मैं आऊं भी इस संसार में, तो हर बार तुम्हारा द्वार मिले, हर बार तुम्हारे चरणों की सेवा मुझे मिले, उसी में मुझे आनंद आता है। यानी आनंद उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है मुक्ति के बजाय। यही गुरुदेव यहां समझाना चाह रहे हैं। और कुछ लोग मद्यपान यानी सुरापान, शराब का सेवन करके या अपना अभिमान, अपना अहंकार दिखला करके खुद को भुलाने का प्रयास करते हैं, ताकि वो वस्तु स्थिति से, वास्तविकता से अपना मुंह मोड़ सकें। किंतु यह कितनी देर होता है? बस थोड़ी सी देर के लिए वो राहत मिलती है, लेकिन उसके बाद जैसे ही नशा उतरता है, मद्यपान का नशा तो समझ में आता है, अहंकार का भी एक नशा होता है जो इतनी आसानी से उतरता नहीं है, लेकिन फिर भी जब वस्तु स्थिति का पता लगता है तो वो नशा भी उतर जाता है। क्योंकि अहंकार हमेशा अपने सामने कोई न कोई व्यक्ति, या यूं कहें व्यक्तियों का समूह, वो चाहिए उसे अपना अहंकार प्रदर्शित करने के लिए। और जब न व्यक्ति है न व्यक्तियों का समूह है, तब कहाँ अहंकार प्रदर्शित करेगा? वो फिर चुपचाप बैठ जाता है, फिर उसका नशा
जो अहंकार ने चढ़ाया वो उतर जाता है। तो ये तो ऐसा नशा है, किंतु आनंद की तो बात ही निराली है। वो कोई ऐसा नशा नहीं है कि चढ़े और उतर जाए। उसके लिए तो हर अवस्था में आनंद ही आनंद है, हर अवस्था उसके लिए आनंददायिनी है। जिन अवस्थाओं में साधारण जन व्याकुल हो जाते हैं, यानी थोड़ी सी तकलीफ आ गई, थोड़ा कष्ट आ गया, कुछ अभाव आ गया, कुछ दुख आ गया, एकदम व्याकुल हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वैसी अवस्था में भी जिसका स्वभाव है आनंद में रहना, जो आनंदी पुरुष है वो आनंद में ही रहता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि वो भोजन तथा सुख सामग्री को प्रधानता नहीं देता। वो लोग जो भोजन और सुख सामग्री को ही प्रधानता देते हैं, उनके लिए आनंद नहीं होता है। उनके लिए अगर आनंद होता भी है तो बहुत ही क्षणिक होता है, और वो भी सुख के रूप में ही आता है। और जो भौतिक वस्तुओं को, भौतिक जीवन को, स्थूल को इतनी प्रधानता नहीं देता, वही वास्तव में उस आनंद की अनुभूति कर पाता है, क्योंकि आनंद तो किसी वस्तु को पाकर नहीं होता, वो तो किसी स्थूल की अवस्था पर आधारित नहीं है। यदि अभी भी हमें लगता है कि किसी स्थूल की अवस्था पर आधारित है, यानी कोई भी चीज जो बाहर से भीतर आ रही है, और बाहर भी जो हमारे दृष्टिगोचर है, जिसको हमारी इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां अनुभव करती हैं, उसके माध्यम से यदि वो हमारे भीतर आ रही है और हमें कुछ सुख प्रदान कर रही है, बस उसमें से हमें आनंद को ढूंढना होता है, क्योंकि वह जो अनुभव है वो हमें सूक्ष्म से आगे बढ़ाएगा, यानी आनंद को और आगे बढ़ाएगा। और नहीं तो किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी अवस्था को, इन्हीं सब बातों में हमारा आनंद यदि सीमित है तो वास्तव में वो आनंद नहीं है। वो सुख हो सकता है किंतु आनंद नहीं है। आनंद तो वो होता है जो हमारे अंतःकरण की एक स्थिति विशेष होती है, यानी वो सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम, और उसके भी बाद जहां केवल आनंद ही आनंद रहता है। यानी वहां पर मन और बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन सब की कोई बातें हैं ही नहीं। इन सब से परे, इन सब से ऊपर, तो वहां इन सब बातों की कोई खबर ही नहीं होती, कुछ पता ही नहीं होता, जब प्राणी उस आनंद के शुद्ध रूप की अनुभूति करता है। आज कह रहे हैं रास और रस की गति तन मन तक ही सीमित है। आनंद के लिए न रास की अपेक्षा है और न रस की। यह कैसे प्राप्त होता है, यह प्रश्न है। प्राप्त है मानव मात्र को, किंतु उसका अर्थात आनंद का अनुभव नहीं करता। इस आनंद प्राप्ति के लिए मनुष्य वैरागी, अनुरागी, गृह त्यागी, सन्यासी और न जाने क्या क्या बनता है। बनना क्यों? जो है उसका अनुभव करना है। अनुभव के अभाव में मनुष्य अनेक भ्रांत धारणाओं का शिकार बन जाता है। और इसमें गुरुदेव यही समझा रहे हैं
कि रास और रस जो अक्सर हम बातें करते हैं, रास एक बाहर की क्रिया है, साधारण रूप से जिसे लोग रास लीला कहते हैं। उस रास लीला को देख के कुछ लोगों को रस मिलता है, अच्छा लगता है, किंतु उसकी गति जो है, यानी उसकी पहुंच तन और मन तक ही सीमित रहती है। और आनंद तो एक ऐसी स्थिति विशेष है अंतःकरण की, जहां पर तन मन ही क्या, बुद्धि का भी पता नहीं लगता। इसीलिए आनंद के लिए न रास की अपेक्षा है और न रस की। यहां पर यह जो रस शब्द है उसको समझ लेना आवश्यक है। अक्सर हम कहते हैं जब हमें सद्गुरु के प्रेम और भाव की अनुभूति होती है तो हमारे भीतर रस घुलने लगता है। बिल्कुल सही है। इस रस की अपेक्षा होती है, किंतु यह रस यदि बाहर के उपादानों पर आधारित है, यानी हमने कुछ पढ़ा और हमें वो अनुभूति हुई, हमने कुछ सुना और हमें वो अनुभूति हुई, यानी वो बाहर पर ही आधारित है, तब वो रस बहुत ही सीमित है, बहुत ही सतही है। वही रस जब प्रगाढ़ होगा, गाढ़ा होगा और गंभीर होगा और गहराई तक पहुंचेगा, तब वास्तव में जिस आनंद की बात गुरुदेव कह रहे हैं वो समझ में आएगा। अन्यथा जिस आनंद की बात गुरुदेव कह रहे हैं उसके लिए न रास की अपेक्षा है और न रस की। विशेषकर लोग रास बाहर से समझते हैं और उसी में रस की अनुभूति चाहते हैं, किंतु जो रस अपने आप भीतर से आता है, जो रस हमें वृत्तियों का रास देखकर आता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को फिर बाहर का रास नहीं आता, बाहर का खेल, बाहर की लीलाएं, बाहर का नाटक उसको रास नहीं आता, माने अच्छा नहीं लगता। वो तो अपने भीतर का रास देखना चाहता है। और यहां गुरुदेव जिस रास की बात कर रहे हैं वो बाहर की बातें हैं। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि यहां गुरुदेव किस रस की और किस रास की बातें कर रहे हैं। तो आनंद के लिए क्या किया जाए, फिर कैसे प्राप्त हो, तो यह प्रश्न तो बड़ा स्वाभाविक है। और गुरुदेव कह रहे हैं प्राप्त करने की बात ही नहीं है, पहले से ही मिला हुआ है तुमको, मानव मात्र को पहले से ही प्राप्त है, किंतु वो उसका अर्थात आनंद का अनुभव नहीं कर पाता है। गुरुदेव ने तो लिख दिया नहीं करता, और नहीं करता क्या प्रयास करने से भी उस आनंद का अनुभव कर पाता है? यही कहा जाएगा कर नहीं पाता। तो क्यों नहीं कर पाता, उस पे जब विचार करता है तो गुरुदेव ने कहा कि आनंद प्राप्ति के लिए तो वो वैरागी, अनुरागी, गृह त्यागी, सन्यासी न जाने क्या क्या बनता है। किंतु हमें तो पता है कि हमारे भीतर यदि वैराग्य है तो वो वैराग्य ओढ़ा हुआ नहीं है। हम बन नहीं रहे हैं वैरागी, हम बन नहीं रहे हैं त्यागी, अपने आप स्वतः ही हमसे त्याग हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अपने आप ही सद्गुरु की कृपा से हमारे जीवन में उनके प्रति अनुराग आ गया है। तो हमें बनना नहीं है, यह जो स्वतः होता है
यहां पे कोई कर्तापन का भाव नहीं है कि मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, नहीं। प्रेम करना मेरा स्वभाव है और मुझे प्रभु से सुंदर, प्रभु से अच्छा और कोई लगता ही नहीं जिससे मैं प्रेम कर सकूं। इसलिए अपने आप प्रेम उमड़ता है, अपने आप अनुराग होता है, करना नहीं पड़ता। और गृहस्थ में रहना है तो गृह त्यागी की तो बात ही नहीं है। हाँ, सन्यासी की जो बातें हैं वो यही है कि जहां पर हम समभाव को समझने लगते हैं और एक सम्यक अवस्था होती है, और उस सम्यक अवस्था में जो भी हमारा सिस्टम होता है, प्रोसीजर होता है, वही सन्यास कहलाता है, जिसे संधि विच्छेद किया जाता है तो लोग कहते हैं सन्यास क्या है? सम्यक न्यास है। न्यास यानी कोई अथॉरिटी, कोई सिस्टम जो हमने बनाया है अपने आप के लिए, तो वो अथॉरिटी, वो सिस्टम हम अपने स्वयं के लिए भी बना सकते हैं, किंतु उस सन्यास को घटित होने में बहुत समय लगता है। यहां गुरुदेव जिस गृह त्यागी और सन्यासी की बात कर रहे हैं और जिस वैरागी अनुरागी की बात कर रहे हैं, वो जो दुनिया में अक्सर दिखाई देते हैं कि जो ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, बस वैराग्य धारण कर लो, हाँ भाई तुम तो फलां स्थान पे चले जाओ, तुम तो हरिद्वार चले जाओ, तुम वृंदावन चले जाओ, प्रभु से अनुराग करो, और गृह त्यागी हो जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं। तो उस आनंद की प्राप्ति के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, किंतु हमको तो बनना तो है नहीं। हमारे जीवन में तो गुरुदेव की कृपा से सब कुछ स्वतः स्फूर्त अपने आप ही हो रहा है। बस हमें जो हो रहा है उसकी ओर ध्यान देना है, उसके प्रति जागरूक रहकर उसे और आगे बढ़ाना है, मनन चिंतन के द्वारा और साथ ही प्रभु के विश्वास के द्वारा। क्योंकि जो प्रभु पे विश्वास करता है, अपने आप ही उसके भीतर स्वयं के ऊपर विश्वास आने लगता है। अन्यथा पहले लगता है कि मैं क्या कर सकता हूं। जिस आनंद का वर्णन गुरुदेव कर रहे हैं, क्या वो मुझे अनुभव में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। करना क्या है? यहां तो गुरुदेव कह रहे हैं वो पहले से तुम्हें मिला हुआ है, पहले से प्राप्त है, तो फिर करना क्या है? करना यही है कि जो कुछ भी निरर्थक है, जो भी बाधक है, जो कुछ भी काम का नहीं है, उन सबको हटा दें तो अपने आप ही, जिसको कहते हैं लोग कि वो अमृत घट है, उस घट का ढक्कन खुल जाता है। निरर्थक वस्तुओं से, निरर्थक विचारों से, निरर्थक क्या कहा जाए, बिल्कुल दबा हुआ है, ढका हुआ है, वो हट जाए तो अपने आप ही प्रकट हो जाए भीतर से वो आनंद। मूर्तिकार क्या करता है? वो एक पत्थर को देखता है और फिर उसके ऊपर छेनी हथौड़ा चलाकर जो कुछ भी निरर्थक है उसको हटा देता है, और उस पत्थर में से एक मूर्ति प्रकट हो जाती है। वैसे ही जो कुछ भी निरर्थक है वो हट जाए तो अपने आप ही हमारे अंतःकरण की गहराई से वो आनंद प्रकट हो जाए। इसलिए गुरुदेव कहते हैं बनना क्यों है? जो बना बनाया है उसको क्या बनना है? अरे उसका तो अनुभव करना है।
जैसे जैसे अनुभव बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही जितनी भी भ्रांत धारणाएं हैं, जितनी भी निरर्थक विचारधाराएं हैं, उन सब से छुटकारा मिलता चला जाता है। अन्यथा अनुभव के अभाव में मनुष्य अनेक भ्रांत धारणाओं का शिकार बन जाता है। तो अनुभव करना है, और अनुभव मिलता है मनन से, चिंतन से, प्रभु के प्रेम और भाव में मगन रहने से। एक है मनन और एक है मगन। यानी मनन करके जो हमने मंथन किया, जो सार हमने निकाला, बस हम उसका आनंद उठाएं। हमें वो माखन किसी की चोरी नहीं करनी है, कहीं से लाना नहीं है वो माखन, वो सार। ये तो लीला थी लीलाधारी की कि वो माखन चोर था। वो हमारे ही भीतर बैठ के समझा रहा है कि माखन तेरे भीतर है, मनन कर, माखन आएगा, खा उसे, तृप्त हो, उस अनुभव को एंजॉय कर, उसका आनंद उठा और उसमें मगन हो। ये इतनी सिंपल थ्योरी है कि मनन करें मगन हो, मनन करें मगन हो, तो वही बातें आपको कहां से कहां पहुंचा देती हैं और आपके भीतर अनेकों अनेक जो भी भ्रांत धारणाएं हैं उनसे आपको बचा लेती है। आगे कह रहे हैं, घर में रहकर भजन नहीं बनता, ऐसा अनेक लोग समझते हैं। घर में रहकर यदि सांस लिया जा सकता है तो भजन भी बन सकता है। भजन के नाम पर जो लोग घंटा 2 घंटा घर के काम से विराम चाहते हैं तो बात जुदा है। लोग बोलते भी हैं और सुनते भी हैं कि काम किए जा राम भजे जा, ना काहू का डर है। किंतु कथन से तो कार्य नहीं बनता। हाँ, कथन भी तो एक कार्य है, यह बनता है। और इसमें इतना तीखा व्यंग गुरुदेव ने उन लोगों पर किया है जो कहते हैं भाई घर में रह करके तुम प्रभु की भक्ति नहीं कर सकते, भजन नहीं कर सकते, और बहुत से लोग उसको मान लेते हैं। तो यह भी एक भ्रांत धारणा है, क्योंकि पिछले पैराग्राफ को यही पूरा किया गुरुदेव ने कि अनेक भ्रांत धारणाओं का शिकार बन जाता है। उनमें से एक भ्रांत धारणा यह भी है जो लोग कहते हैं, लोगों का कथन है और लोग उसके आधार पे समझ बैठते हैं कि भाई घर में रहकर भजन नहीं होता है। गुरुदेव यहां कह रहे हैं, यदि घर में रहकर तुम बाकी सब काम कर सकते हो, सांस ले सकते हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, यानी जिंदा रहने के लिए चाहिए सांस, तो बोल देंगे हम तो, हमको तो भाई जिंदा रहने के लिए सांस लेना आवश्यक है। तो फिर जिंदा रहने के लिए भजन आवश्यक नहीं है क्या? इतना ही आवश्यक लगता है प्राणी को भजन जितना कि उसको सांस लेना आवश्यक लगता है। तो यदि सांस लेना आवश्यक है, सांस लिया जा सकता है घर में रहकर, तो फिर भजन क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि अभी उतना आवश्यक लगता नहीं है, इसीलिए टाल देते हैं लोग, टालम टोल करते हैं कि भाई घर में रह के कैसे, अरे गृहस्थी में हमको बहुत कुछ संभालना पड़ता है, ये देखना पड़ता है, वो देखना पड़ता है, कैसे हो सकता है भजन? और कुछ लोग जो थोड़े चतुर हैं वो घर के काम से बचने के लिए निकल जाते हैं भजन के नाम पर, सत्संग के नाम पर। चलो कम से कम 2 घंटा तो ये चिल्ल पौ से बचेंगे, ये जो हल्ला गुल्ला परेशानी घर में होती है उससे बचेंगे।
तो जो लोग घंटा 2 घंटा घर के काम से छुटकारा चाहते हैं भजन के नाम पर, सत्संग के नाम पर, भाई उनकी बात तो अलग है। तो क्या वो भी भजन कर रहे हैं? क्या वो भी सत्संग कर रहे हैं? वो भी पलायनवादी है। अरे घर में रहकर भजन करो, अपना पर्सनल सत्संग करो, और यदि जाते भी हो सामूहिक भजन में, सामूहिक सत्संग में, तो क्या घर के काम से विराम चाहते हो इसलिए? नहीं, घर के सारे काम सुव्यवस्थित ढंग से करके ही सत्संग में जाया जाता है। और हम सबको पता है यह, जो भी माताएं बहनें या जो भी भाई बंधु सत्संग अटेंड करते हैं, कोई काम पेंडिंग छोड़ के नहीं जाते हैं। सब जानते हैं कि यह उलाहना अगर आएगा मुझ पर नहीं आएगा, सत्संग पर आएगा। और सत्संग पर आएगा मतलब सीधा गुरुदेव बाबा पर आएगा। तो क्या हम चाहेंगे ऐसा? नहीं, हम तो नहीं चाहेंगे। लेकिन जो ऐसा चाहते हैं और ऐसा करते हैं उनकी बात अलग है। यही गुरुदेव समझा रहे हैं। कहने को तो लोग कहते हैं भाई काम किए जाओ, राम भजे जाओ। तो क्या तुम अपने दैनिक कार्य करते हुए राम को भजते हो? क्या उसमें भजन हो जाता है? काहू का डर है? किसका डर है? अरे डर क्या हो, अल्लाह थोड़े ही मचाना है। अपना भीतर भीतर उसका सुमिरन करो, या यह सोच के काम करो कि हाँ भाई राम का दिया हुआ काम है, मेरे प्रभु का दिया हुआ काम है। किंतु बोलने से नहीं होता ना। किसी ने कह दिया, हमने सुन लिया, गुरुदेव ने कह दिया, एक प्रवचन में कहा, मुझे अच्छी तरह याद आ रहा है कि हमारे लिए सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम भजन को और अपने दैनिक कार्यों को अलग समझ लेते हैं। ये जो हमारे दैनिक कार्य हैं, जो गृहस्थी के कार्य हैं, यह भी उसी के दिए हुए हैं जिसने हमको यह शरीर दिया है। उसको भी भजन समझ के, उसको भी सेवा समझ के हम करें तो अपने आप ही उन कार्यों को करते हुए हमारा भजन खंडित नहीं होता है। इस भाव को सुनते तो हैं, प्रवचन में सुनते हैं, संतमणि पुस्तक में पढ़ते भी हैं, किंतु कितना अपना पाते हैं? यही कह रहे हैं गुरुदेव। कथन से तो कार्य नहीं बनता। हाँ, कुछ लोग हैं ऐसे जो कहते तो है काम किए जा, राम भजे जा, ना काहू का डर है, किंतु कहना भी तो एक कार्य ही है। उनका कार्य ही कहना है। उनको इससे कोई मतलब नहीं कि वो जो कह रहे हैं वो कोई फॉलो करता है कि नहीं करता है, उस पर चलता है कि नहीं चलता है। उनका कार्य क्या है? उनका कार्य है कहना, उपदेश देना, कथा कहना, यही उनका कार्य है। हाँ, यह कार्य तो बनता है उनका। लोग आते हैं घर के काम से छुटकारा पाने के लिए, 2 घंटे कथा में बैठ जाते हैं, आते हैं और सोचते हैं कम से कम इतनी देर तो इस कथा के नाम पे बचे रहेंगे। किंतु क्या वापस घर जाते हैं तो काम किए जा, राम भजे जा को फॉलो करते हैं। किंतु जिसने कह दिया उसका काम तो बन गया ना, उसका तो धंधा ही यही है, उसका तो काम ही यही है। यही बात है, यही व्यंग है इसमें। यही कहना चाह रहे हैं गुरुदेव कि सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता, जीवन में उतारना पड़ता है, तभी बात बनती है। आगे कह रहे हैं बनना और बिगड़ना, ये 2 शब्द हैं। बनकर आया है मनुष्य, अब यह अनुभव करना है कि तू अमर का पुत्र है, तुझे अपने पिता की आज्ञा का पालन करना है। उसने तुझे भेजा है आनंद लोक से, आनंद के लिए,
संसार रूपी उद्यान का आनंद उपभोग कर। उन अज्ञानियों की बातों पर ध्यान न दे जो अपने पिता को भूल उसे अपवाद सुनाते तथा संसार को दुख और पाप का भंडार बनाते। यह न मुसाफिर खाना है और न यह दौलत खाना है, यह है चमन अर्थात उद्यान, जहां अनेक प्रकार के जीव जंतु, लता पेड़, पहाड़ झरने, नद नदी, समुद्र महासमुद्र देखने को मिलते हैं और बिछुड़ते हैं, हंसते हैं और रोते हैं, आते हैं और जाते हैं, खेल दिखलाते हैं और देखते हैं, कुछ पढ़ते हैं और कुछ पढ़ाते हैं, भक्ति करते और शक्ति का खेल दिखलाते, ग्रंथ लिखते और लिखाते, चर्चा करते और कराते तथा समय बिताकर चले जाते हैं। आनंदी इन सब का खेल देखता है और आनंद की ध्वनि झंकृत करता हुआ आनंद लोक में चला जाता है। इस पूरे लेख में जगह जगह गुरुदेव अपना ही जीवन वृत्तांत प्रस्तुत कर रहे हैं, अपनी जीवनी अपनी ही कलम से लिख रहे हैं। पहले भी बात आई और अब फिर यह बात आ रही है, जिसको लेकर के गुरुदेव आगे कह रहे हैं कि उनकी बात तो बन जाती है, किंतु क्या तुम्हारी बात बन रही है क्या? तुमको पता है किस लिए आए हो? तुम बनकर आए हो मनुष्य, किंतु समझते नहीं हो कि तुम अपना जीवन बिगाड़ रहे हो, क्योंकि बनना बिगड़ना ये दो शब्द हैं। यदि तुम समझते हो कि मनुष्य बनकर आए हो तो अनुभव करना है कि तू अमर का पुत्र है, यानी वो अमर जो आत्मा है, जो परमात्मा है। आत्मा अमर, परमात्मा अमर, मां आत्मा, पिता परमात्मा, और तू उनका पुत्र, यानी मां भी अमर, पिता भी अमर और तू उनका पुत्र है। तो तू भी तो अमर है, अमर का पुत्र है और तू अमर है। तुझे यह अनुभव करना है। आया तो है मनुष्य के रूप में, किंतु तुझे पालन करना है अपने परम पिता की आज्ञा का, क्योंकि मां तो लाड़ लड़ाती है, पिता ही आदेश देता है, संदेश देता है और स्वदेश तक पहुंचाता है। और वो तभी होता है जब हम उसकी आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं, यानी सिर पर रखते हैं, हृदय पर रखते हैं और उसके बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है हमारा पिता, परम पिता? वो यही कह रहा है कि परम पिता परमात्मा ने तुझे भेजा है, आनंद लोक से भेजा है, आनंद के लिए भेजा है। किसका आनंद उठाने के लिए? इस संसार रूपी उद्यान का। यानी ये एक बगीचा है, तरह तरह के फूल हैं, तरह तरह के पेड़ पौधे हैं, तरह तरह के झरने हैं, नद नदी हैं। यह तो एक स्थूल प्रकृति का रूप है। ऐसे ही तरह तरह के मनुष्य हैं, तरह तरह के भाव विचार है लोगों के। उन सब का देख सुन, उनके खेल देख आनंद उठाती इस संसार रूपी उद्यान का। और जो तथाकथित ज्ञानी अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, किंतु हैं तो वो अज्ञानी, क्योंकि वो अपने पिता को भूल बैठे हैं और उसे अपवाद सुनाते, यानी अपशब्द कहते हैं।
ये क्या संसार बना दिया तुमने। उल्हाना देते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, और कुछ लोग तो गाली तक देने लगते हैं। ये संसार क्या बनाया, यहां दुख ही दुख है, यहां तो केवल पाप का भंडार है ये तो, और कुछ है ही नहीं यहां पर। और ऐसी बातें सुन सुन के ही लोग भ्रमित हो जाते हैं, उनकी राह चल पड़ते हैं। लेकिन तू तो अमर का पुत्र है, तू क्या उन अज्ञानियों की बात सुनेगा? नहीं, तुम्हें तो बात सुननी है ज्ञानी की, जिसे वास्तविक ज्ञान हो गया, जिसे आत्मक ज्ञान हो गया, उसकी बात सुननी है। और वो यही कह रहा है, ये संसार न तो मुसाफिर खाना है और ना ही दौलत खाना है। ऐसा भी नहीं है जिसे लोग कहते हैं मुसाफिर खाना है, बस चला जाना है तेरे को, तो 2-4 दिन को यहां रुकना है, फिर वापस चले जाओ यहां से। और न ही दौलत खाना है कि बस खूब खूब कमाई करके जाओ, जो कमाई करके जाओगे फिर से लौट के आओगे तुमको मिलेगी। खूब दान पुण्य करो, फिर से जन्म लोगे ना, फिर तुम्हारे पैसे की कमी नहीं आएगी। इन्हीं सब में उलझे हुए हैं लोग। अरे भाई देखो प्रकृति, स्थूल प्रकृति, ये एक ऐसा चमन है, इतना बड़ा यह उद्यान है जिसमें सब कुछ है, जो यहाँ गुरुदेव प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पे तरह तरह के जीव जंतु हैं, लता पेड़ हैं, पहाड़ झरने हैं, नद नदी है। बड़ी नदी को नद कहा जाता है, वैसे ही बड़े समुद्र को महासमुद्र कहा जाता है। तो ये सब देखने को मिलते हैं। जिसे इस प्रकृति से प्रेम है वो बाहर ढूंढता है, और उस प्रकृति से प्रेरणा लेकर अपने भीतर की प्रकृति को भी निर्मल और स्वच्छ करता है कि किस प्रकार प्रकृति अपने आप ही स्वतः अपने आप को निर्मल और स्वच्छ कर लेती है। कोई प्रकृति में झाड़ू मारने नहीं जाता है, अपने आप ही आंधी तूफान चलते हैं और सारी धूल इधर से उधर हो जाती है। कोई पोछा लगाने नहीं आता, कोई पिचकारी मारने नहीं आता, अपने आप ही बरसात होती है, सब कुछ धुल जाता है। तो प्रकृति के सारे कार्य अपने आप होते हैं, स्वतः स्फूर्त होते हैं। तो सब कुछ देखकर समझ अपने भीतर की प्रकृति में उससे प्रेरणा ले कि सारे कार्य स्वतः स्फूर्त होते हैं, अपने आप होते हैं। यहां एक ऐसी जगह है जहां लोग मिलते हैं, बिछुड़ते हैं, बिल्कुल है, कोई गारंटेड नहीं है। कहने को लोग कह देते हैं अकेला आया है, अकेला जाना है, किंतु कितना इसे समझ पाते हैं और कितना इसे जीवन में उतार पाते हैं। हंसते हैं, रोते हैं, जब खुशी होती है हंसते हैं, जब गम होता है तो रोते हैं। तो कभी खुशी कभी गम, यही जीवन में चलता रहता है। ये एक साधारण प्राणी, ये एक साधारण प्रकृति, उन सब से सीखना है, समझना है कि देखो क्या हो रहा है। लोग मिलते हैं, बिछुड़ते हैं, बिल्कुल है। तो क्या कोई मिला तो तुम्हें खुशी हुई? तो होती है, प्रेमी जन मिलते हैं, बड़ी खुशी होती है। और जब प्रेमी जन बिछुड़ते हैं तो फिर बहुत दुख होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि अभी आनंद से थोड़ा दूरी है आपकी, समझना है। ऐसे ही लोग मिलते हैं, ऐसे ही बिछुड़ते हैं, ऐसे ही हंसते हैं, ऐसे ही रोते हैं, ऐसे ही दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं। यूं कहने को तो हम कहते हैं कितने ही लोग आते हैं जाते हैं, रोज देखते हैं, किंतु यदि कोई हमारे शरीर का संबंधी, हमारा प्रियजन,
वो चला जाता है तो सारी की सारी दार्शनिकता, ये फिलॉसफी धरी रह जाती है कि भाई जो आया है उसको तो जाना ही है। नहीं, दुख होता है लोगों को। क्यों होता है? क्योंकि उसके साथ में अभी भी अटैचमेंट है, और जिसका अटैचमेंट है किसी के साथ, यानी जुड़ाव है, इसका तात्पर्य यही हुआ कि अभी भी उसकी भीतर की प्रकृति पूरी तरह से स्वच्छ और निर्मल नहीं हुई है। समझना यही है जो गुरुदेव यहां कह रहे हैं, ये अपना अनुभव कह रहे हैं। देखता हूं मैं, मिलते हैं, बिछुड़ते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, आते हैं, जाते हैं, तरह तरह के खेल दिखलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको देखने वाले मिल जाते हैं। देखने वाले नहीं हो तो किसको खेल दिखलाएंगे भाई? इसलिए, और कुछ पढ़ते हैं, पहले अनेक ग्रंथों को पढ़ते हैं, अनेक पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, और उसके बाद लोगों में ज्ञान बांटते हैं। वही पुस्तकीय ज्ञान, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है इसलिए वो पढ़ाते हैं। और कुछ दूसरी तरफ भक्ति तो करते हैं, किंतु क्या उस भक्ति का आनंद उठा पाते हैं? नहीं, वो तो उसका खेल दिखलाने में लग जाते हैं, उस भक्ति की शक्ति का खेल दिखलाने में लग जाते हैं। और कुछ लोग लग जाते हैं ग्रंथ लिखने में, खुद नहीं लिखते तो लिखाते हैं। जिसको कहा गया कि जो वेद उपनिषद है श्रुति के रूप में है, यानी बोलना वाला कोई और है, उससे बोला गया है, उसने नहीं लिखा है, सुनने वाले ने लिखा है, इसलिए वो श्रुति कहलाता है। तो वो लिखाते हैं, लिखता कोई और है, बोलता कोई और है। तो ग्रंथ लिखते हैं, लिखाते हैं, और कुछ चर्चा करते हैं और कराते हैं, और इस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और समय बिताकर जो जीवन की अवधि है वो चले जाते हैं। यानी इसमें सब तरह के लोग शामिल हो गए और सब तरह की प्रकृति शामिल हो गई, किंतु एक है जो इन सबसे न्यारा है, निराला है, अलग है, और वो है आनंदी पुरुष। वो आनंदी इन सबका खेल देखता है। हो सकता है पहले इसमें शामिल हो, किंतु अब इससे ऊपर उठ चुका है। हो सकता है पहले उसे भी हंसना, रोना, मिलना, बिछुड़ना, इन सब में कुछ न कुछ अनुभव मिलते हों, लेकिन अब उन सब से ऊपर उठ के वो आनंदी इन सब का खेल देखता है। और क्या करता है? कुछ नहीं, आनंद आनंद आनंद, जो गुरुदेव किया करते थे, उस आनंद की ध्वनि को झंकृत करता हुआ चला वो तो आनंद लोक की ओर चला। उसका एक एक दिन, उसका एक एक पल और करीब वो अनुभव करता है कि मैं आनंद लोक के करीब पहुंच रहा। वहां मेरा पिता, वो परमात्मा, वो अमर तत्व, वो वहां मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। वही मुझे बुला रहा है, उसी ने मुझे आनंद लोक से भेजा है। अब मैं सबके खेल देख के आनंद मनाते हुए, आनंद की ध्वनि झंकृत करते हुए अब आनंद लोक में जाता हूं, और इस प्रकार वो आनंद लोक में ही चला जाता है। यही संतों की विशेषता होती है कि वो जीते जी अपना अंतिम समय देख लेते हैं, पहले से अनुभव कर लेते हैं। और यह हमारा सौभाग्य है कि आज हम उन पंक्तियों को उनकी कृपा से पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं कि वो आनंद लोक का वासी आनंद मनाने के लिए आया, आनंद वितरित करता रहा और आज भी कर रहा है।
शरीर चला गया, किंतु आनंद तो यही है। वो आनंद लोक में समा गया, किंतु अपना आनंद यही छोड़ गया। बस यही पूरा करते हैं। हाँ, अजय बंसल बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये हमारा ध्येय जो है वो अगर एक शब्द में कहें तो आत्मानंद होना चाहिए या समाधि होना चाहिए या मुक्ति होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। जिसका प्रारंभ होता है सत्संग से, जो अभी सद्गुरु की कृपा से हो रहा है। यहां से शुरू होती है यात्रा। हाँ। उसके बाद जो बात है अभी हम सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। कोई बोल रहा है, कोई सुन रहा है। प्रश्न यह नहीं है कौन बोल रहा है, कौन सुन रहा है। प्रश्न यह है कि उसके बाद हमने आगे की यात्रा की कि नहीं, हमने मनन किया कि नहीं, हमने उस पर चिंतन किया कि नहीं, हमने उसको सूक्ष्म से सूक्ष्मतर की ओर बढ़ाया कि नहीं। सिर्फ यह ध्येय ले लें कि मुझे तो बिल गेट्स बनना है, तो बन तो नहीं जाओगे। पहले अपने आप को देखना है कि हम किस ढंग से कैसे आगे बढ़ें। यदि हम कर रहे हैं, ऑब्वियसली छोटा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लक्ष्य तो परम लक्ष्य होना चाहिए, और वो परम शांति का होना चाहिए, जो गुरुदेव ने समाधि लेख में बतलाया। तो ये प्रारंभ होता है स्थूल से, जो बात रोज रोज आ रही है, और यह जो बोलना सुनना ये एक स्थूल का ही कार्य है। फिर उसके बाद कहाँ जाता है? सूक्ष्म में। सूक्ष्म में मनन होता है, अनुभव मिलते हैं, चिंतन होता है, अनुभूति बनती है, फिर और आगे बढ़ता है सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, फिर सूक्ष्मतम, यानी जो भी अनुभव हमारे हैं और प्रगाढ़ होते चले जाते हैं और वो प्राणों तक पहुंचते हैं। और जब प्राणों तक पहुंचते हैं उसके बाद ही हम उस अवस्था का अनुभव कर पाएंगे जो स्थूल और सूक्ष्म से परे है। और उसकी शुरुआत होती है समाधि से, और उसके बाद होता है आनंद। इसीलिए लेख में जो पुस्तक है, उसमें जो लेख है, उसमें समाधि पहले है, आनंद बाद में है। एक बहन ने प्रश्न भी किया था कि आनंद को बाद में क्यों रखा गया? आनंद तो हम हर अवस्था में अनुभव कर रहे हैं। बिल्कुल है, लेकिन वो क्षणिक है, थोड़ा है। उसका पूर्ण आनंद, परम आनंद, आत्मानंद, वो लक्ष्य होना चाहिए। और जहां तक मुक्ति, उसके बारे में तो ज्यादा सोचना चाहिए ही। वो अपने आप आती है, और वो मरने के बाद मिलेगी कि नहीं मालूम नहीं। जीते जी अनुभव में आती है, जिसको गुरुदेव कहते हैं भक्त के लिए तो मुक्ति मुट्ठी में है। वो चाहता ही नहीं है मुक्ति, जो अभी कहा, वो तो आनंद में रहना चाहता है।
वो जिस दिन अपनी मुट्ठी खोल देगा उस दिन मुक्त हो जाएगा। बस इतनी बात समझ लेना कि मुक्ति जो है वो अपने आप आती है। जीवन मुक्त अवस्था अनुभव करेंगे, आनंद उठाएंगे उस अवस्था का, और बाद में जब उसकी कृपा होगी, शरीर जब नहीं रहेगा फिर वो जाने, उसका काम जाने। किंतु ये भी बिल्कुल पक्का है कि जीवन भर आपने जिसको याद किया है, अंतिम समय में वही आपके दरवाजे पे खड़ा होगा। ये गुरुदेव के वचन है और हमने तो पूरी तरह इसको विश्वास किया है और अभी भी करते हैं। तो ये है आपकी सब बातों का सार। समझ में आ रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ। समझ में आ रहा है भैया। अभी जैसे कि आपने कहा कि देह यही होना चाहिए, लेकिन अभी जो फिलहाल की कंडीशन है, तो मतलब थोड़ा एफर्ट हो रहा है, थोड़ा बेनिफिट भी हो रहा है। कभी कभी डर लगता है कि am I being practical or I'm being impractical? मैं इतनी वो व्याकुलता नहीं है, इतनी वो अर्जेंसी नहीं है, इतनी वो मुमुक्षा नहीं है, और हम लोग जैसे बड़ा ध्येय रखें तो ये कहाँ तक कभी कभी थोड़ा अपने ऊपर लगता है कि ये एक that lack of confidence कह लो, या कि am I being practical by having such a big goal? Because इतनी impurities हैं, weaknesses हैं, और तो छोटी छोटी चीज, जैसे मैं आपको बताऊं, एक मैंने अपना डिसाइड किया था कि रात को रोज ब्रश करना है। एक छोटी चीज है, लाइक अ वीकनेस, कॉल इट व्हाटएवर, वो भी नहीं हो पा रहा है, होता है नहीं होता है, गिरते हैं पड़ते हैं। तो ऐसा इतना बड़ा गोल कभी कभी लगता है कि ये कहाँ तक नहीं। आप पहले बड़ा गोल मत रखो। देखो क्या है, मैनेजमेंट पॉलिसी में कहा जाता है किस तरह चीजों को मैनेज किया जाता है कि आपका एक टारगेट है, ये आपका लाइफ लॉन्ग का टारगेट है। आप डे टू डे टारगेट में एक ब्रश का कर रहे हो तो पहले उसको करो, उसको अचीव करो तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। पहले ब्रश करना हैबिट में ले आओ तो फिर आपको बाकी चीजों पे भी कॉन्फिडेंस आने लगेगा। अभी आप अपने आप को बड़े ही, क्या कहें उसको, बोलूं तो अच्छा नहीं लगता है, दीनहीन समझ बैठे हो, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स में जी रहे हो। एक ब्रश को लेके आप परेशान हो, क्यों? एक ब्रश आपको क्यों परेशान करेगी? करो ना, पहले उसी को पूरा करो, उसकी ऐसी तैसी करो सबसे पहले ब्रश की, उसके बाद आगे बात करना, है ना। हाँ ठीक है, ठीक है भैया। हाँ नमस्ते, हरिओम। हरिओम। अभी कई लोगों के हैं हैंड रेज, उसमें सुनीता जालान को पहले देंगे। हरिओम भैया, प्रणाम भैया। हाँ प्रणाम, हरिओम, बोलिए भैया। ऐसे जैसे आपने ये पैराग्राफ जो आया था 49 पेज के, श्वास और रस की गति तन मन तक ही सीमित है, तो इसमें आपने ऐसे बताया था कि ये सब चीज जो बाहर से है, बाहर है तन का, हम मतलब रात देखते हैं, रासलीला देखते हैं, और लेकिन आनंद तो कुछ और ही है। लेकिन आनंद इस तरह से, जैसे सुख में भी हल्का सा आनंद है, रात में भी हल्का सा ही आनंद है, तो वो तो अभी थोड़ा तो उससे तो समझ में आ गया, जैसे आपको हर समय बताते हैं ना, वो में भी है प्रेम, वो आंशिक है। लेकिन सुख में आनंद अभी पता नहीं चलता है, जब से आपने ये समझाया तब से थोड़ा ध्यान जा रहा है। तो ये हम आनंद को ऐसे महसूस कर सकते हैं क्या कि हर सुख की वस्तु हो, या भगवान ने हमको जो भी प्रदान किए हैं, जैसे आंख है या भी कान है, जैसे अभी आपने आज बताया कि वृत्तियों में आनंद लेना सीख जाएं, हम वृत्तियों से आनंद लेना सीख जाएं, तो क्या हम प्रत्यक्ष भाव में रहते हैं
तब हमको ऐसे हर समय लगता है कि भगवान कितना बड़ा आनंद दे रखा है कि व्रतियों के माध्यम से हम वाणी सुन रहे हैं और उसका रस ले रहे हैं। तो ये क्या हमारा प्योर हो रहा है ये रस, ये आनंद हमारा, मतलब जैसे बाहर से नहीं है ना, फिर वो है ना, बाहर से ही तो है, बाहर से ही तो है, वाणी सुन रहे हैं। हाँ, आपने मनन किया वाणी पर, आपने चिंतन किया, नहीं सुनो पूरे समझो बात को ना, है ना। अभी भी वो बाहर पर आधारित है, आपका मनन चिंतन नहीं है, ये बात तो आपको समझ में आनी चाहिए। और ये बात बोली जा रही है, बार बार बोली जा रही है, क्योंकि गुरुदेव ने समझा दिया, बहुत अच्छा सूत्र दिया है, और पिछले 3-4 बार से मैं बोल चुका हूँ इस बात को। जो उन्होंने आनंद ध्वनि पुस्तक में चिंतन मनन ध्वनि हम लोगों ने लेख किया था, उसमें बहुत अच्छे से समझाया है पूरा कि क्या एक आध्यात्मिक सूत्र है, बिल्कुल है। जब तक, और कल भी बात हुई है उनसे, पूनम जी से, तो सुख के अंदर में किस प्रकार आनंद जो है छिपा हुआ है, उसको पकड़ना, उस क्षण को अनुभव करके फिर आगे बढ़ना, सारी बातें कल हुई अच्छी तरह से। अगर आप मौजूद नहीं थे कल तो आप रिकॉर्डिंग सुनिए। मैंने सुना था, लेकिन आज जो मन में आई ये बात, हम उसको प्रत्यक्ष भाव से जब महसूस करते हैं, तब वो जो आनंद आता है वो उसका बस मैं क्योंकि वो प्रत्यक्ष भाव ही हमको आनंद को आगे और बढ़ाएगा ना। आप अपने लेवल पे उस पे क्या कर रहे हो, अभी भी वो सब चीजें स्थूल पर आधारित हैं। आप सत्संग में जा रहे हो, अभी तो खैर अलग टाइप का पीरियड, कोरोना पीरियड चल रहा है, अभी तो वो सब चीजें नहीं है, लेकिन आप ये इमेजिन करो, अक्सर मैं सुना करता था, है ना, लोगों से कि भाई सत्संग में जाते हैं, वहां तो बहुत आनंद आता है, बहुत शांति मिलती है, लेकिन जब बाहर आ जाते हैं फिर वैसे का वैसा। तो वो आनंद क्या है, क्षणिक हुआ ना, क्योंकि आप अपना एफर्ट ही नहीं लगा रहे उसमें। जो चीजें आ रही हैं बाहर से आ रही हैं, आपका मनन चिंतन आपको सूक्ष्म में एक गुरुदेव अनुभूति दे रहे हैं, किंतु सूक्ष्म की अनुभूति को आप आगे नहीं बढ़ा रहे हो, ये समझना चाहिए। वैसे ही है, अभी मैंने क्या कहा इनको, अजय जी को, कि ये शुरुआत कहां से हो रही है कि हम स्थूल में अभी सुन रहे हैं, और यदि हमको अच्छा लग रहा है तो हम उसमें मनन करें, हम अपना एफर्ट करें, उस पर अपना भी कुछ कंट्रीब्यूट करें, तब वो हमारा अपना होगा, तब हमको उसमें जो फील होगा ना, उसका जो अनुभव होगा, वो हमको ज्यादा आनंद देगा। और ये बात आज आई और गुरुदेव के पास में मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि कैसे गुरुदेव कहलाते हैं कि पहले आप मनन करो, और मनन करके जो सार आता है उसमें मगन हो जाओ आप, देखो कितना आनंद आता है, भीतर ही भीतर रस खुलता है, फिर वो रस अलग है। और यहां जो रस की बात कर रहे हैं वो बाहर का रस है, सुनने का रस, पढ़ने का रस, अलग रस है। समझ में आ रही है ना बात। तो आनंद की क्वालिटी, यहां आनंद शुद्ध होता चला जाएगा जब वो अल्टीमेट जो उसकी जगह है आत्मानंद, यानी आत्मा तक पहुंचेगा। इस बीच बहुत सारी स्थिति परिस्थिति है, बहुत सारे धरातल हैं जिनसे आनंद को गुजरना होता है। ठीक है, क्लियर है ना। हाँ, भारती गुप्ता। हाँ, हरिओम। हाँ, हरिओम, बोलिए। हेलो। हाँ, बोलिए। मेरा थोड़ा जो मैं प्रश्न कर रही हूँ, थोड़ा अलग है, कृष्ण अर्जुन में पढ़ रही हूँ, तो उसमें ये आया है, कोई जो आप कह रहे हैं कि तुम मुझे इस बात को, मैं तुम्हें आनंद दूं, तो इसमें एक बात जैसे कि थोड़ा आप से समझाइए कि वो कह रहे हैं कि आनंद तो आत्म अनुभूति में है, आनंद कोई स्थूल का विषय नहीं, सूक्ष्म का विषय नहीं, ये तो स्थूल और सूक्ष्म से परे आत्मा का स्वभाव है। तो आत्म अनुभूति स्थूल और सूक्ष्म से परे है, इसका थोड़ा आप इसमें क्या है
ये तो स्पष्ट है, ये तो स्पष्ट है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। आत्मानुभूति जो है स्थूल और सूक्ष्म से परे होती है। अच्छा। हाँ जी, ये तो बात कितनी बार हो चुकी है, अनगिनत बार ये बात हो चुकी है कि कहाँ से शुरू होती है चीजें। स्थूल से शुरू होती है, साकार से शुरू होती है। स्थूल जो चीजें है पंच भौतिक शरीर बोलते हैं ना, यानी जो 5 जो तत्व है उनसे बना हुआ है ये शरीर, और इनमें लगी हुई है 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। तो इस तरह से ये शुरू होती है चीजें, फिर भीतर जाती हैं सूक्ष्म में इसके 4 जो रूप है वो है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। उनके अलग अलग धरातल है, और जब उसके आगे पहुंचेंगे तब आत्मा का धरातल आता है। ये तो गुरुदेव ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया हुआ है। वाणी है गुरुदेव की कि पंचम तल्ला परमात्मा, चौथा तल्ला आत्मा, तीसरा तल्ला अहंकार, दूसरा तल्ला बुद्धि, पहला तल्ला मन, आंगन स्थूल, सड़क खेल। ये सब तो बताया हुआ उन्होंने। तो ये कोई नई बात हमको समझनी नहीं है, ये बात न जाने कितनी बार हो चुकी है और होती रहेगी। ये एक बेसिक चीज है जो हर किसी को समझ लेनी चाहिए। ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ ठीक है सर। हाँ ठीक है। हरिओम हरिओम। हाँ उषा बंसल को दी। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। हाँ भैया एक लाइन आई थी कि काम किए जा राम भजे जा, का डर है। हाँ। तो ये जो है मतलब ये वाक्य में ऐसे सेंटेंस में कहना है कि जैसे हम अपनी मम्मी को देखते थे जब 1980s की बात कर रहे हैं, जब हमारी समझ आई करी कि मम्मी हमेशा यही समझती थी कि अगर मैं सत्संग नहीं गई तो मेरा कुछ भी काम अच्छा नहीं होगा। उनका वो दृढ़ विश्वास था। घर में श्राद्ध होता था, 11:30 बजे पंडित आते थे, लेकिन वह सुबह उठ के अपना सत्संग जाती थी नियम से, 9:30 बजे आती थी, उनका 11 बजे खाना बन जाता और उनका ये विश्वास था कि मेरा काम हो जाए। तो नहीं कभी ये अभी वैसी थिंकिंग मेरे में अगर मैं अपने आप को देखूं तो नहीं है भैया। ऐसा लगता है कि मतलब घर में रह के शांति से मैं अपना काम करूं तो मेरा काम और अच्छी तरह होगा, मेरी ये थिंकिंग है। तो मुझे समझना था क्या हमारी सोच में कहाँ बदलाव लाना है। नहीं, वो तो उनकी प्रायोरिटी सत्संग थी ना, इसलिए आपकी प्रायोरिटी घर का काम है। इतनी सी बात है समझने की। हाँ, जिसकी जो प्रायोरिटी होती है, हाँ, जिसकी प्राथमिकता जो होती है, उनकी प्रायोरिटी सत्संग थी, तो इसलिए वो पहले उस पर ध्यान देते थे और काम बाकी हो जाते अपने आप, उसमें भी ध्यान देते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन आपकी प्रायोरिटी जो है वो घर का काम है। सत्संग अगर टाइम मिलेगा, घर का काम हो जाएगा तो हम जाएंगे, और नहीं तो कोई बात नहीं है। एक दिन नहीं गए तो क्या हो गया। तो वही सोच की बात है और कुछ नहीं, अपनी अपनी प्रायोरिटी है। जिस दिन आपकी प्रायोरिटी भी सत्संग हो जाएगी तो आप भी मम्मी की तरह करोगे। ठीक है। हाँ ठीक। हाँ हाँ हरिओम हरिओम। समय तो हो गया है। नहीं रह जाता है, अब क्या करें। अब जो लोग रेगुलर है मैं उनको तो थोड़ा ना कम ही चांस दिया करता हूँ, और जो नए उनको पहले। हाँ बोलिए बोलिए, चलो कोई बात नहीं, संक्षेप में कर लेंगे। देना भाई सुधा जी को। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। बात आई थी आज की सन्यासी शब्द के लिए आपने कहा था सम्यक न्यास, और कहा था कि घटित होने में वक्त लगता है। तो जैसे वैरागी अनुरागी समझ में आया कि हम प्रभु से अनुराग करते हैं तो जीवन में वैरागी आता है। गृह त्यागी की भी कोई आवश्यकता नहीं कि सन्यासी को जैसे आपने इतना ही कहकर छोड़ दिया था, तो इसको थोड़ा सा समझना था कि, और आपने ये भी साथ में कह रहे थे घटित होने में टाइम लगता है। हाँ जी। तो इसलिए हमने आ गए। वो सिस्टम नहीं आता है ना,
कि सब चीजों का आप सम्यक भाव से लो, बिल्कुल एकदम समानता से, जिसको जनरल भाषा में हम कहते हैं कि एक समझे दुख को सुख को, दिन को रात को, अच्छे बुरे, मतलब जहां पर सारे विरोधाभास खत्म हो जाए, यानी हमारा एक ऐसा सिस्टम बन जाए भीतर में हमारे विचारों का, जहां पर एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, न तो मुझे अनुराग में जाना है और न मुझे बैराग में जाना है, सब कुछ अपने आप हो रहा है, सहज रूप से हो रहा है। वही है सन्यासी का जीवन, मेरे समझे। हाँ, ठीक है। इसलिए समय, हाँ, इसीलिए कहा कि समय लगता है उसमें। ठीक है। ठीक, चलो पूरा करें। हाँ, हरिओम। हाँ वनीता, पूरा करते हैं। जी भाई जी, हरिओम भाई जी। हाँ हरिओम सबको, हाँ सबको हरिओम।